जो आए हैं उसका विश्लेषण शुरू करते हैं। नियोजन केमिकल्स, इस कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए, जहां पर हमने देखा है इस तिमाही में रेवेन्यू 9% बढ़ा है, तो मुनाफे में करीब करीब 18% तक का इजाफा देखने को मिला है। 11.5 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने कमाया। एबिटा में 10% तक की वृद्धि है। मार्जिन्स हाउएवर फ्लैट ही रहे हैं, 17.1% पर आए वर्सेस लास्ट क्वार्टर जो 17% के आसपास थे। इसी पर और डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के दरअसल मैनेजिंग डायरेक्टर हरिन कनानी जुड़ गए हैं। हरिन जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ पर। प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ ज़रूर देखने को मिल रही है, इनफैक्ट ऑपरेशनली भी आपने बेहतर किया है। हालांकि मार्जिन्स जो है थोड़े से फ्लैट रहे, इसकी क्या वजह रही है, अगर वो पहले हमें समझा सके। थैंक यू, धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आई थिंक लास्ट एक साल में केमिकल कंपनी में हमने काफी सारे चैलेंजेस देखे थे। जब हमने देखी फार्मा और एग्रो की डिमांड लास्ट एक साल में काफी कम हो गई। हमने ये भी देखा था कि हमारे जो बेसिक रॉ मटेरियल लिथियम कंपाउंड्स एंड ब्रोमीन, तो ये जो लिथियम और ब्रोमीन है, इसके भी जो रॉ मटेरियल के रेट्स है वो भी हिस्टोरिकली लो रेट्स पे लास्ट एक साल में हुए हैं। तो अभी ये पूरे एक साल के प्रेशर के बाद नाउ व्हाट वी हैव सीन कि जो फार्मा की डिमांड है ये अभी हमारी रेगुलराइज हो गई। इसके साथ ही हमने ये भी देखा है कि हमारी एग्रो की डिमांड, अभी एग्रो की डिमांड के लिए हम वेट कर रहे हैं। हमने जो एक ऑर्गेनोलिथियम कंपनी खरीदी थी, ये कंपनी भी अभी स्टेबल हुई, और वहां से भी हमारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बढ़ा। और ये पहला क्वार्टर था जिसमें हमको बैटरी केमिकल्स में से भी फ्यू सिंगल डिजिट क्रोर्स का रेवेन्यू भी आना चालू हो गया, तो जिसके ऊपर हम काफी सालों से काम कर रहे थे। तो आई थिंक दीज आर द पॉजिटिव्स। एंड हमने हमारे जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है कि अगर रेट्स जो एक साल के पहले के होते तो एक्चुअली आपको इससे भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता। बट अभी भी जो रेट्स है एक साल के तुलना में काफी कम लेवल पे है। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे चाइनीज कॉम्पिटिटर्स है इन फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट्स, वो भी अभी भी प्राइस हालांकि अभी नीचे करने बंद हो गए बट स्टेबल है। बट अभी भी जो पहले हुआ करते थे उससे काफी कम है। सो अभी भी ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर भी है, जिसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल मार्जिन है सेम रहा। ऑल्सो हमारा जो बैटरी बिजनेस है ये जस्ट अभी चालू हो रहा है, तो इट इज नॉट एट फुल यूटिलाइजेशन लेवल, तो इसकी वजह से भी थोड़ा हमारा हरिन जी, मार्जिन पे आता गॉट इट। हरिन जी, गुड मॉर्निंग। सिंस आपने प्राइसिंग की बात करी कि Yes. प्राइसिंग इम्प्रूव हुई है, लेकिन उतनी नहीं हुई जितनी आप चाह रहे हैं कि हो जाए। मतलब यहाँ से कितना एक्सपेक्टेशन है प्राइसिंग इम्प्रूवमेंट का केमिकल्स बिजनेस में? अभी जो हम देख रहे हैं कि जो रॉ मटेरियल्स के प्राइस कॉन्स्टेंटली कम होते थे, करेक्ट, वो कम होना अभी बंद हो गया है। व्हाट वी हैव सीन इज दे हैव रीच्ड द बॉटम एंड सम केसेस में वी हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग। इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको मैं बता सकूं कि इतना परसेंटेज हर केमिकल का प्राइस बढ़ेगा, बिकॉज हर एक केमिकल की अपनी खुद की एक कहानी है। तो इन केस ऑफ लिथियम हमको लगता है कि जो अभी का प्राइस है, लाइक उसमें अभी भी 40, 50, 60% और इंक्रीज होना चाहिए टू हैव अ स्टेबल लिथियम प्राइस, जहां पे नई माइनिंग कंपनीज कैन कॉन्स्टेंटली कीप गिविंग द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ लिथियम इन द वर्ल्ड। तो हमको लगता है कि और भी 40, 50% रॉ मटेरियल के भाव बढ़ने चाहिए। और वो जब बढ़ेंगे तो हमारे भी अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली हमारे भी फाइनल प्रोडक्ट के भाव बढ़ेंगे। और दूसरा जो फैक्टर इसमें है कि चाइना का कॉम्पिटिटिवनेस, ये तो दो तरीके हैं। एक तो हमने सुना है कि चाइना में अभी कोई कोई कंपनियां आर ऑल्सो नॉट एबल टू सस्टेन दिस प्राइसेस एंड दे आर क्लोजिंग डाउन। या तो ये होगा, या तो जैसे एग्रो एंड फार्मा में डिमांड इंप्रूव होगी, या वहां पे भी हाउसिंग क्राइसिस थोड़ी बेटर होके चाइना की लोकल डिमांड भी जब बढ़ेगी तभी ये प्राइसेस और रीजनेबल होंगे। तो ये दो तीन फैक्टर्स है जिससे प्राइस लेट्स से 10%, 20%, 25% तक बढ़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ ग्लोबली थिंग्स प्ले आउट। करण, एक क्विक अगर पर्सपेक्टिव हमें दे सके कि FY25 में आप रफली किस तरह के वॉल्यूम्स एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह में मैं आरती इंडस्ट्री से बात कर रही थी और उन्होंने कहा है कि कंपेयर टू प्रीवियस ईयर वो अपने वॉल्यूम गाइडेंस को 5% अपर बैंड में बढ़ा रहे हैं बिकॉज दे एक्सपेक्टिंग द बिजनेस टू पिकअप। क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ पिकअप देखने को मिलेगा वॉल्यूम्स में? हाँ, अगर हम ये क्वार्टर भी देखें तो ऑलरेडी वी फील अराउंड 15-20% हमारे वॉल्यूम ज्यादा ही है। ऑफ कोर्स नियोजन में वी हैड एडेड मोर कैपेसिटी, सो वी आर वर्किंग
like very hard to fully utilize this capacity. So part of it is also coming, जो नए हमारे molecules है वो नए molecules से भी ये capacity भर रही है. बट नए molecule, existing molecule, वहां पे भी हमने देखा है कि एटलीस्ट फार्मा सेगमेंट में वी आर सीइंग गुड वॉल्यूम इंक्रीज. हमारा जो ऑर्गेनो लिथियम है इसमें हमने कई नए कस्टमर्स ऐड करे, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स हमने चालू करे, तो इसके लिए वहां पे भी हमको वॉल्यूम इंक्रीज सिग्निफिकेंटली होते हुए दिख रहा है. इनफैक्ट Q2 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमने जो कैपेसिटी ली थी वो फुल यूटिलाइज हो जाएगी, एंड Q3 Q4 में हम डी बॉटलनेकिंग करके बियॉन्ड फुल यूटिलाइजेशन भी ऑर्गेनोलिथियम में जा पाए, ऐसी हम तैयारी कर रहे हैं. सो वी एक्सपेक्ट वॉल्यूम टू बी लेट्स से 15 से 20% काइंड ऑफ ग्रोथ ओवर व्हाट इट वाज लास्ट ईयर. अच्छा सर, मैं हरेंद्र जी एग्जैक्टली पूछना चाहूँगा नियोजन आयोनिक्स के बारे में. इसकी कमर्शियल सेल्स कैसी रही, स्ट्रॉन्ग रही क्या, और इसने कंट्रीब्यूशन अच्छा दिया है क्या? So Neogen Ionics just started making some sales towards end of March. Last March में हमने just चालू किया था, and ये first quarter रहा उसका. ये first quarter में हमने ज्यादा करके, so ये Neogen Ionics में अभी हम जो माइन से लिथियम आता है उसको प्योरीफाई करके पहले हाई प्योरिटी लिथियम बनाते हैं, फिर उसको और प्योरीफाइड लिथियम सॉल्ट बनाते हैं, फिर उसमें से हम कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट बनाते हैं, फिर इसका फॉर्मुलेशन करके इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है. सो लास्ट Q4 में धीरे धीरे करके एक स्टेज का कमिश्निंग हो रहा था, एंड जो लास्ट कमिश्निंग भी होना था ऑफ अ लिमिटेड कैपेसिटी, ये हमारा ये Q1 में हो गया. तो ये एक पहला इंडिया का प्लांट है कि जो माइन में से जो नॉर्मल लिथियम कार्बोनेट आया वहां से लेके हाई प्योरिटी जो इलेक्ट्रोलाइट जो आपके बैटरी में जाएगा, ये सारा प्रोसेसिंग एक ही स्टेज में एक ही प्लांट में हो रहा है. एंड इसकी जो ट्रायल प्रोडक्शन है उसी की सेल्स है. जैसे मैंने पहले बताया, हमने सिंगल डिजिट फ्यू करोड़ का रेवेन्यू Q1 में करा, जो ऑफकोर्स Q4 से तो काफी सिग्निफिकेंटली हायर है, बिकॉज Q4 में जस्ट चालू हुआ था, तो उससे काफी बेहतर है. एंड हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q2 में ये कस्टमर्स के अप्रूवल आने चालू हो जाएंगे, और उससे Q3 Q4 में हम इससे सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ला पाएंगे. तो ओवरऑल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 75 to 100 करोड़ का रेवेन्यू ये साल के अंदर यूजिंग दिस. एंड ये साल में हम इसकी कैपेसिटी काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ा रहे हैं, एंड अगले साल में हमारा एक ग्रीनफील्ड का भी बड़ा प्लांट आने वाला है. तो जैसे ये होगा तो अगले साल में इसका कंट्रीब्यूशन मिनिमम 250 करोड़ प्लस ये जो नई कैपेसिटी इसका अप्रूवल जैसा आएगा उससे जैसे होगा उतना और बढ़ेगा. तो ये हमारी अगले साल की अपेक्षा है. ये साल में 75 to 100 करोड़, ज्यादा करके सेकेंड हाफ में हम लोग एक्सपेक्ट करें. ओके हरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, नंबर से बातचीत करी और आपने सेकेंड हाफ के लिए अपना आउटलुक शेयर किया. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेस्ट ऑफ लक फॉर कमिंग क्वार्टर्स. निफ्टी अब 24,400 की ट्रैजेक्टरी